गुरुदेव। ज्यादा समय नहीं, हम थोड़ा संक्षेप में से सुना देंगे और बड़े विधान से सुन लेना। इसे सिस्टेमेटिक तरीका क्या है। प्यारे भाई बहन, जब हम और आप उस अनामी धाम से ये काल माया की नगरी पृथ्वी पर जब प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय पर कुछ शर्तें रखी गई हैं। प्यारे भाई बहन, शर्तें बहुत सारी रखी गई। अब धीरे से हमारा आप सबका यहाँ आना हो गया। धीरे से हम लोग यहाँ पर नाना प्रकार के शरीरों में कर्म के अनुसार आने लगे, जाने लगे। अब इसका क्रम क्या रहा, हम आपको वो क्रम बता रहे हैं। विज्ञान हमारी ये कहती है कि सबसे पहले ये जीवाश्म, छोटे छोटे ये कीटाणु रहे होंगे। अब इसके बाद वो जीव विकास का रास्ता निर्धारित करते हैं। अब ये बंदर से आगे उत्पत्ति मानव की बताते हैं। प्यारे भाई बहन, ध्यान से सुन लेना, इसका क्रम क्या है। सबसे पहले जब हमारा आपका ये मनुष्य शरीर निर्धारित किया गया तो उस समय पर सतयुग लगा, और सतयुग लगा तो उस समय पर हम सब लोग जानकार थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कार्य हर ध्यान तरह प्राणी। उस समय पर हम लोग जानकार थे। सो ईश्वर का हमने ऐसे ध्यान किया और अपने घर जाने लगे। निरंजन भगवान जो काल भगवान हैं, जिन्होंने हमें यहाँ फंसा के रखा है, इन्होंने क्या किया, ये जीव कैसे रोके जाएं। तो 4 वेदों की रचना की गई है, जिनमें 1,00,000 श्लोकों का प्रावधान है। उसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 केवल ज्ञान कांड के रखे गए। यानी 1,00,000 श्लोक हमें और आपको यहाँ पर फंसाने के बनाए गए। 4 वेदों के माध्यम से, 6 शास्त्र के माध्यम से, 18 पुराणों के माध्यम से, 9 व्याकरण के माध्यम से आप और हम सबको यहाँ फंसा दिया गया। अब प्यारे भाई बहन, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसा जैसा कर्म करते गए हम लोग फंसते चले गए। अब देखो क्या होता है, सतयुग ये चला गया। उस समय पर यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ना जाने कितने आए चले गए। यही जो पीछे एक सतयुग गया है, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस पृथ्वी पर आते हैं और आकर ये सतशुक्र साहब का अवतार ग्रहण करके और हम सबको थोड़ा थोड़ा ये प्यारे भाई बहनों बीज बोने का काम करते हैं। नहीं मेरे पास त्रेता लगता है। त्रेता में राम और रावण की लड़ाई चलती है। उस समय पर जैसे ही लंका कांड ये चल रहा, मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर शक्तियों का प्रहार किया है। तीनों देवों की शक्तियां जब कामयाब नहीं हुई, 2 देवता अपने काम में लग गए। शंकर जी ने कहा, मुझे घड़े फोड़ने से थोड़ी देर में फोड़ लूंगा, जान के रहूंगा कि लक्ष्मण हमारे तीनों देवों की शक्तियों से क्यों नहीं मरे। ऐसे शंकर जी सोच विचार कर रहे थे। महात्मा जी पीछे से जाते हैं, इनको सारी बात बताते हैं कि शंकर जी आप राम के बेटा हैं। अब ये इस तरीके से सोच विचार करने से कुछ नहीं, वो आपकी शक्ति से नहीं मरेंगे, वो आपसे बहुत बड़े हैं। प्यारे भाई बहन, शंकर जी को पूरी रास्ता बताई गई कि अब आप एक काम करो, अगर ये रास्ता निर्धारित करनी है, अगर इस कुएं से निकलना है तो इनसे आशीर्वाद मांग लेना, क्योंकि 3 लोक के नाथ हैं। प्यारे भाई बहनों, जब रावण मारा गया तो उस समय पर सभी देवी और देवता ये सब तपस्या किए, आराधना किए, राम का सबने गुणानुवाद किया। शंकर जी आते हैं, इन्होंने वरदान रूप में सत्संग और भक्ति मांगी। राम ने आशीर्वाद दिया कि देखो, त्रेता में तो नहीं, द्वापर में भी नहीं,
कलयुग जब आएगा तो आपको सत्संग और भक्ति दोनों मिल जाएंगी। प्यारे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, बाबा जी का परिचय भी हो जाएगा, आपके समझ में भी आ जाएगा कि इस समय पर कौन से रास्ते को निर्धारित हम सब लोग चयनित करें। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये त्रेता और ये द्वापर गया कोई काम नहीं, जैसे ही कलयुग लगा वही शंकर जी गुरु गोरखनाथ के रूप में अवतार ले लेते हैं और वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वही अनामी कुल करतार कबीरदास जी के रूप में आ जाते हैं इस पृथ्वी पर। गोरखनाथ को खूब समझाया, एक भी बात समझ में नहीं आई और भाग गए, कोई बात उन्होंने नहीं सुनी और भाग गए। प्यारे भाई बहनों, कबीरदास जी ने अन्य लोगों को समझाया बुझाया, लोगों के समझ में आया। कबीरदास जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कबीरदास जी ने क्या किया, ये जब मगहर में शरीर परिवर्तन की मौत फरमाए तो लोग रोए, हजूर आपने इतनी ऊंची चीज सुनाई, अब हम लोग आगे क्या करेंगे। कबीरदास जी ने कहा चिंता मत करना, आगे मैं गुरु नाम से आ रहा हूँ। कबीरदास जी क्या कह रहे, आगे मैं गुरु नाम से आऊंगा और काशी में यज्ञ करूंगा। ये कबीरदास जी कह के गए। नए लोग ध्यान से सुन लें, कबीरदास जी ये कह के गए हैं, आप लोगों को कहीं मिल जाए तो पढ़ लेना, घबराइयो ना हंसा हम फिर आवेंगे, ये पद है उनका। काशीपुरी मुक्ति का नाका वहां हम यज्ञ रचावेंगे, घबराइयो ना हंसा हम फिर आवेंगे, गुरु नाम से आगे आएंगे। प्यारे भाई बहन, समकक्ष रैदास जी लगे हुए हैं। रैदास जी ने खूब समझाया बुझाया लोगों को। उस समय पर गोरख के समझ में नहीं आया, कहानी लंबी है, संक्षेप में बता रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ चारों तरफ घूम लिए, 14 शिष्यों को लेके अंतिम समय पर रैदास जी के पास आए। रैदास जी ने कहा बेटा हम भी बूढ़े तुम भी बूढ़े, अब काम नहीं बनेगा। बोले कैसे बनेगा, जिसने आपसे वादा किया है वही आपको जब सुनाएगा समझाएगा तब कल्याण होगा, मेरे पास कुछ नहीं। हाँ थोड़ा सा संतोष किए दे रहा हूँ। अब गुरु गोरखनाथ ने पूछा वो कौन है, तो रैदास जी ने बता दिया वो कबीरदास जी थे, अब वो शरीर परिवर्तन करके जा चुके हैं। गुरु गोरखनाथ के सब समझ में आ गया था। गुरु गोरखनाथ ने पूछा अब कब मिलेंगे, तो रैदास जी ने कहा ऐ गुरु गोरख आगे वो गुरु नाम से आ रहे हैं, और जब गुरु नाम से आएंगे तो मैं 14 शिष्य मंडली के साथ आप उनकी शरण में रहेंगे और वो आप उनका काम करेंगे, वो आपका काम करेंगे। प्यारे भाई बहन, इस तरीके से गुरु गोरखनाथ को समझाकर रैदास जी भी चुप हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ उसी दिन से प्रतीक्षा करने लगे स्वामी जी महाराज की। बीच में महात्मा आते रहे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज न आ पावे, कबीरदास जी न आ पावे। जैसे कंस के समय पर ये देखो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां तेरा काल होगा। प्यारे भाई बहनों, उसने एक एक करके सारे बच्चों को खत्म करा दिया कि किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी काल जिंदा। ऐसे प्यारे भाई बहन, निरंजन भगवान ने अपना पूरा काम किया। क्या किया इन्होंने, ये मुसलमानों के रूप में कहें, चाहे अंग्रेजों के रूप में कहें, चाहे शकों के रूप में कहें, चाहे जो भी भारत को लूटे उनके रूप में कहें, इन लोगों ने निरंजन भगवान का काम किया और इस भारत भूमि को बहुत, यहाँ के रहने वाले लोगों को बड़ा परेशान किया। प्यारे भाई बहन, जब परेशान किया तो इसके पीछे एक ही राज था,
कि कैसे भी करके इनका अवतार इस पृथ्वी पर न होने पावे। कंस जैसे रोकता रहा, ऐसे निरंजन भगवान इनको रोकते रहे, लेकिन किसी के रोके से ये रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद क्या होता है, ये 10 गुरुओं ने खूब तलवारें चलाई, खूब तीर चलाए। इसके बाद मेरे प्यारे भाई बहन गोस्वामी जी महाराज के बाद ये देखो राधा स्वामी, ध्यान से सुन ले, गोस्वामी जी महाराज के बाद राधा स्वामी ये आगरा में आए, इन्होंने जीवों को चेताया। ये इसीलिए आए कि आगे जो पावर आ रही इसकी